हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 4 यानी कि गणितीय आगमन सिद्धांत समाप्त किया। आज हम लोग 5वें अध्याय यानी कि सममिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर एवं एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करें। बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले हमें वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। वास्तविक संख्याएं जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, ऐसी सभी संख्याएं जिनके वर्ग शून्य या धनात्मक हो उन्हें हम वास्तविक संख्या, और ऐसी सभी संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो उनको हम काल्पनिक संख्या। अगर हम ऐसी संख्याओं का कुछ उदाहरण देखें तो अगर रूट के अंदर -3 का हम वर्ग करें बच्चों तो हमें मिलेगा -3। इसका मतलब ऐसी संख्या का वर्ग जो ऋणात्मक उत्तर दे काल्पनिक कहलाता है, अर्थात किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल सदैव काल्पनिक या अधिकर्तित होता है। गणितज्ञ आयलर ने सबसे पहले √-1 यानी एकांक काल्पनिक संख्या को आयोटा यानी ग्रीक अक्षर है एक आयोटा जो हमारे यहाँ के स्मॉल लेटर आई से मिलता जुलता है द्वारा प्रकट किया। अर्थात अगर हम i² का मान निकालें तो वो -1 के बराबर होगा। i का पावर अगर 4 पूछ लिया जाए तो i² का स्क्वायर हो जाएगा। i² की जगह बच्चों रखेंगे -1 यानी -1 का वर्ग +1। इसी क्रम में i के रूप में बहुत उच्च घात वाले पद भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बड़ी सरलता से आप इस रूप में कन्वर्जन कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं i² का मान -1 और i⁴ का मान +1 होता है। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होंगे सरलता से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बच्चों, इसी क्रम को आगे हम बढ़ाते हैं। दो संख्याओं √a और √b का गुणनफल √ab सदैव सत्य नहीं होता। जैसा कि आपने पूर्व कक्षा में पढ़ा है, यदि कड़ी घात समान हो तो उनका गुणा अंदर का हो जाता है, परंतु ये कब कब होता है जब इन दोनों में दोनों ऋणात्मक ना हो, यानी कम से कम एक धनात्मक। आपने अभी तक धन संख्याओं का ही देखा था, इसलिए इस परिभाषा की आवश्यकता आपको नहीं लगी होगी। यानी अगर √3 × √-2 हो तो बच्चों हम बड़ी सरलता से इसको -2 × 3 अर्थात √-6 लिख सकते हैं। परंतु अगर -2 × -3 का वर्गमूल का गुणा करना हो तो ये -2 × -3 अर्थात -6 नहीं होगा। ध्यान रखें, ये इसके बराबर नहीं होता। √a और √b का गुणनफल √ab तभी होगा जब इन दोनों में से कम एक धनात्मक हो। ठीक है ना बच्चों? शून्य हो जाए तभी होगा, क्योंकि शून्य का वर्गमूल शून्य गुणा करेंगे तो शून्य। तो ऐसे में आप i से रिलेटेड सभी प्रश्नों को लगाने का प्रयास करेंगे। बच्चों, इसके आगे हम बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। सममिश्र संख्या क्या है या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? संख्याओं का ऐसा जोड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या कहोगे? संख्याओं का ऐसा युग्म या जोड़ा जिसका एक भाग वास्तविक और दूसरा भाग काल्पनिक हो, उसे हम सममिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसे z से व्यक्त किया जाता है। बच्चों, अगर हम कह दें एक भाग वास्तविक और दूसरा काल्पनिक, तो संख्याओं के इस प्रकार के जोड़े को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको बताया गया था √-2 को आप चाहो तो √2 × √-1 लिख सकते हैं, और इसके बारे में आपको कहा गया ये i है, सो बड़ी सरलता से हम इसे i√2 भी लिख सकते हैं। अर्थात ये हो गया 3 और ये हो गया i√2।
इस भाग को बच्चों हम वास्तविक और इसको काल्पनिक भाग कहते हैं, ठीक है। अर्थात यदि a और b वास्तविक संख्याएं हों यानी रियल नंबर से बिलोंग करते हों तो a प्लस आई बी को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर या समृद्ध संख्या, जिसे हम लोग प्रायः z से व्यक्त करते हैं। इस हिस्से को बच्चों हम समृद्ध संख्या का वास्तविक भाग और इसको यानी कि b को z का काल्पनिक भाग, कैसे हम इसे रियल पार्ट ऑफ z को क्या कहेंगे a और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को कहेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देख ली, यानी संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एक भाग वास्तविक और दूसरा काल्पनिक हो, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के गुणधर्मों पर बात करें बच्चों। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों समान है तो क्या होगा, दो समृद्ध संख्याएं समान तभी होंगी जब उनके वास्तविक भाग आपस में बराबर और काल्पनिक भाग भी आपस में बराबर। और कोई शून्य समृद्ध संख्या क्या होता है, अगर कोई शून्य समृद्ध संख्या है तो उसका वास्तविक और काल्पनिक भाग दोनों अलग अलग शून्य के बराबर होते हैं। जैसे अगर a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर माने और उसका मान शून्य है तो आपको प्रूव करना होगा कि a भी 0 है और b भी 0 है। आप इसको पक्षांतर कर दें, माइनस आई बी हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर b स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों आपने -1 देखा, a स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर, इसको इधर जोड़िए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। दो संख्याएं ये हैं, इनके वर्गों का योग अगर 0 है तो याद रखिए वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग 0 तभी हो पाएगा जब वह संख्याएं अलग अलग 0 हों, अर्थात यहाँ a भी 0 होगा और b भी 0। तो क्या मिला आपको प्रमेय, यानी अगर कोई शून्य सामने से संख्या है तो उसका वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग अलग अलग 0 के बराबर होता है। बच्चों इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। इसका अगर हम आगे का स्टेप देखें तो आपको मिलेगा, यदि दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर समान हो तो उनके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग भी समान होंगे। इस प्रमेय को भी हम देखते हैं। अगर a1 प्लस आई बी वन बराबर a2 प्लस आई बी टू हो तो जरा देखें क्या करना होगा, इनके वास्तविक और काल्पनिक भागों को समान दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम इधर लाएंगे। a1 प्लस आई बी वन माइनस a2 माइनस आई बी टू बराबर 0 हो गया। वास्तविक को वास्तविक के साथ और काल्पनिक को काल्पनिक के साथ रख दिया आपने। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये है 0 के बराबर, स्वाभाविक सी बात है इसका वास्तविक भी 0 होगा और काल्पनिक भाग भी 0 होगा। अर्थात क्या होगा, a1 माइनस a2 0 होगा, इसका मतलब है b1 बराबर b2 होगा और b1 माइनस b2 भी 0 होगा, इसका मतलब b1 भी b2 के बराबर। ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार हम समृद्ध संख्याओं के अन्य गुणधर्मों पर बात करेंगे। समृद्ध संख्याओं का जो गुणधर्म है कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय, यानी क्रमों को अगर जोड़ में हम क्रमों को बदल दें तो आप जानते हो बच्चों, अगर हम इसमें इसको जोड़ें, अर्थात अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ें तो आप जानते हो वास्तविक में जुड़ जाता है और काल्पनिक में जुड़ जाता है, यानी आई कॉमन b1 प्लस। और आपको पता है कि इसका क्रम वास्तविक संख्याओं में योग का क्रम नियम का पालन होता है।
सो a1 प्लस a2 को हम चाहें बच्चों तो a2 प्लस a1 लिख सकते हैं, और b1 प्लस b2 को चाहें तो हम b2 प्लस b1 लिख सकते हैं। और इसे फिर आप जब चेंज करेंगे i का गुणा करके तो ये a2 प्लस i b2 हो जाएगा, और ये a1 प्लस i b1 हो जाएगा। निश्चित रूप से आपने इसे Z2 और इसे Z1 कहा। अगर ये Z1 और ये Z2 था तो आपने देखा कि अगर हम Z1 प्लस Z2 लेकर चले तो जो उत्तर आया वो Z2 प्लस Z1 हो गया। अर्थात सामंजस्य संख्याओं में योग का क्रम क्या होता है, अपने क्रम से स्वतंत्र होता है। यानी Z1 में Z2 जोड़ें अथवा Z2 में Z1 जोड़ें, दोनों ही दशाओं में उत्तर समान है। इसी प्रकार बच्चों अंतर में भी अगर हम जांचें तो पाएंगे कि Z1 माइनस Z2 Z2 माइनस Z1 के बराबर नहीं होता। गुणा में देखेंगे Z1 गुणे Z2 या Z2 गुणे Z1 तो आपको समान मिलेगा। भाग में भी आपको Z1 बाई Z2 और Z2 बाई Z1 अलग अलग मिलेगा। यानी कि गुणा और योग में क्रम में नियम का पालन होगा, भाग और अंतर में यह सम्मिलित नहीं। इसी प्रकार बच्चों हम साहचर्य नियम की बात कर लें, वितरण नियम की बात कर लें, अथवा योगात्मक तत्समक की बात कर लें। योगात्मक तत्समक अवयव इसमें भी शून्य ही होता है। प्रत्येक बार कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए शून्य को क्या कहते हैं, योगात्मक तत्समक अवयव कहा जाता है। इसी क्रम में बच्चों हम कॉन्जुगेट देखेंगे इसका। यानी अगर a प्लस IB कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हमने z से व्यक्त किया तो a माइनस IB जो होगा बच्चों उसे हम इसका कॉन्जुगेट यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कहेंगे, जिसे z बार से निरूपित करेंगे। ठीक है, यानी अगर z बराबर a प्लस IB कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो संयुग्मी होगा वो a माइनस IB होगा, जिसे हम z बार से निरूपित करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी देखा। अब अगर हम कॉन्जुगेट की बात करें तो आप z में z बार का गुणा करिए, a प्लस IB में a माइनस IB का अगर आप गुणा करोगे तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस IAB माइनस IAB और माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए प्लस गुणे माइनस, माइनस आई गुणे आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों कट गए, ये हो गया ए स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू को आप माइनस ए कहेंगे तो ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात ये रियल पार्ट का वर्ग है और ये इमेजिनरी पार्ट का वर्ग है। तो z इंटू जेड बार क्या होगा, इसमें आई नहीं आया, अर्थात ये क्या होगा, शुद्ध वास्तविक। अब शुद्ध वास्तविक और शुद्ध काल्पनिक की बात कर लेते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार हो कि जिसका रियल पार्ट 0 हो तो उसे हम प्योर इमेजिनरी, और जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो उसे हम प्योर रियल कहेंगे। बच्चों आज के बताए गए कॉम्प्लेक्स नंबर के गुणधर्मों पर आप अपने पाठ्यपुस्तक की कुछ प्रश्नों को लगाने का प्रयास करिएगा। शेष इसके गुणधर्म आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।